तो नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बहराइच का राम गोपाल लड़के की हत्या कैसे हुई। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। बहराइच के महाराजगंज में 13 अक्टूबर को दिन में 2 बजे से ही स्थिति तनावपूर्ण होने लगी। 3 बजे देवी की मूर्ति पर पत्थर फेंके जाने से स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने मूर्ति विसर्जन करने आए लोगों पर ही लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद स्थिति थोड़ी संभली तो राम गोपाल मिश्रा पहुंचा। उसने अब्दुल हमीद के घर पर लगे इस्लामी झंडे को उखाड़ और भगवा झंडा लहराने लगा। मुस्लिम बहुत महाराजगंज में इस घटना के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। पुलिस की टीम बहराइच के महाराजगंज में उस घर तक पहुंची जहां राम गोपाल मिश्रा की हत्या की बात कही जा रही है। पड़ोसी से बात कर जाना कि हुआ क्या था। आरोपी अब्दुल हमीद 4 बेटे, एक नेपाल में रहता है। बहराइच जिला मुख्यालय से दंगलास्थल यानी महाराजगंज की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। हम महाराजगंज पहुंचे तो पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा मिला। कस्बे में 100 से ज़्यादा दुकानें हैं, लेकिन सभी दुकानें बंद मिली। किसी के घरों में ताले लटके मिले। कई ऐसे घर भी मिले जो पूरी तरह से खुले दिखे हैं। देखकर ऐसा लगता है कि जब उपद्रव शुरू हुआ तो लोग घर छोड़कर भाग गए। पूरे इलाके में महिला और बच्चे तक घरों पर नहीं मिले। हम अब्दुल हमीद के घर पहुंचे। यह वही घर है जिसकी छत पर राम गोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना का आरोपी अब्दुल हमीद और उसके परिवार को बताया जा रहा है। अब्दुल ज्वेलर है, उसके 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा पिंटू, जिस पर पहले से गैंगस्टर एक्ट लगा है, वह नेपाल में अपनी ससुराल में रहता है। उससे छोटा रिंकू घर पर ही रहता है। इस पर राम गोपाल को गोली मारने का आरोप लगा है। तीसरा नंबर वाले लड़के का नाम है सबूल है। चौथे नंबर के बेटे की उम्र 16 साल है। 4 में से 3 लड़के अब्दुल हमीद के साथ घर की ही दुकान पर रहते हैं। एक बेटी रुखसाना है। अब्दुल ने जिनकी शादी करीब 4 साल पहले बहराइच में की थी। एक शख्स ने बताया कि मस्जिद के तरफ से मूर्ति पर पत्थर फेंका गया। अब्दुल के घर के दोनों तरफ हिंदुओं के मकान हैं। सामने मस्जिद है और अब्दुल के पड़ोसी पप्पू जायसवाल के घर इसी की छत से राम गोपाल मिश्रा अब्दुल की छत पर गया था जहां उसे गोली मारी गई थी। हम पप्पू जायसवाल से मिले। वह बताते हैं कि दिन में 2 बजे ही माहौल ख़राब हो गया था। यहाँ गाना बज रहा था, तभी मस्जिद की तरफ से किसी ने माता रानी की मूर्ति पर आधा ईंटा का टुकड़ा फेंक दिया। इसके बाद मूर्ति के साथ आए लोग धरने पर बैठ गए। इस बात पर पुलिस ने उन्हीं पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे स्थिति खराब हो गई। पप्पू आगे बताते हैं, यहाँ हंगामा हुआ तो कई लोगों ने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और घर में घुस आए। वे लोग इस्लामी नारे लगा रहे थे, मेरी गाड़ी तोड़ने जा रहे थे, लेकिन तभी पुलिस अंदर आ गई और फिर वे लोग बाहर गए। हिंसा को लेकर पप्पू कहते हैं, राम गोपाल हमारी छत से चढ़कर अब्दुल हमीद की छत पर गया। वहाँ लगे इस्लामी झंडे को उखाड़ कर भगवा झंडा लहराने गया, तभी उसे बाथरूम के सेट से गोली मार दी गई। छत पर कांच की टूटी बोतलें और खून के डब्बे। हम पप्पू जायसवाल के घर के अंदर बनी सीढ़ी से छत पर चढ़े और दीवार फांद कर अब्दुल हमीद के घर की छत पर पहुंचे। वहां भगवा झंडा पड़ा था जो राम गोपाल ने लहराया था, लेकिन इस्लामी झंडा वहां नहीं दिखा। पूरी छत पर कांच की बोतलें पड़ी थीं, खून से डब्बे पड़े थे। ऐसा लगता है कि राम गोपाल पर इन कांच की बोतलों से भी वार किया गया था। घर एक मंजिल है। कांच 5 कमरे हैं। आगे वाले कमरे में अब्दुल अपनी ज्वेलरी की दुकान चलाता है। घटना के बाद उसमें आग लगाने की कोशिश की गई। अंदर के कमरे में भी तोड़फोड़ की गई। पड़ोसी से बात करने के बाद भास्कर की टीम पास के
ही उन इलाकों में पहुंची जहां राम गोपाल की मौत पर तांडव सा मच गया। घरों में आग लगाई गई और लूटपाट की गई। एजेंसी अरूण शुक्ला की, लेकिन पैसा सिराज का। 14 अक्टूबर को जब राम गोपाल का अंतिम संस्कार हो गया तो उग्र भीड़ से महाराजगंज में विशेष वर्ग के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया गया। महाराजगंज में सबसे पहले उन्होंने हीरो की एजेंसी में आग लगा दी। उसमें 25 से 30 गाड़ियां राख हो गईं। ये एजेंसी अरूण शुक्ला के नाम से है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि इसमें पैसा सिराज का लगा हुआ है। भीड़ में शामिल लोगों को यह बात पता थी। इसी के बगल लखनऊ सेवा अस्पताल भी फूंक दिया गया। यह भी एक मुस्लिम का ही है। हम यहाँ से आगे चांदापार इलाके में पहुँचे। चांदापार में करीब 20 घरों में आग लगाई गई, लूटपाट हुई। यहाँ हमें मलिका मिली। वह कहती है कि भीड़ में हमारे सामने वाले गांव में आई और आग लगाने लगी, फिर हमारी तरफ आई। हमारी बेटी की शादी को 2 महीने बचे हैं। घर में गहने और पैसे रखे थे। हमारे बेटे बहू अपनी बच्ची को लेकर भाग गए, साथ में रहने भी गए थे। धान की खेती से होते हुए आगे पहुँचे तो भीड़ मिल गई। उसने सब कुछ छीन लिया। एक बिटिया की खोपड़ी फोड़ दी, भाई को मारा, पोती का हाथ पर मारकर तोड़ दिया। मोबाइल इतिहास कहते हैं, जब लोगों की भीड़ यहाँ आई तो हम लोग धान की खेती में भाग गए। दुकान से करीब 10 क्विंटल लोहा उठा ले गए। 50 किलो से ज़्यादा रिंच उठा ले गए। कई पाइपें थी, उसे उठा ले गए। हमने पूछा कि कौन लोग थे जो ये सब ले गए। वह कहते हैं अब जांच होगी तो पता चलेगा। मोहल्ले के 2 घर छोड़ पूरे गांव में आग लगा दी। चांदपारा गांव के ही एक मोहल्ले के सामने 10 घरों में आग लगा दी गई। मंगू कहते हैं हमारा सब कुछ जला दिया। सब आसपास के ही लोग थे, सब मुझे जानते थे। उनका कहना था कि मुस्लिम कोई भी हो उसे मारो। पास में ही 2 घर हिंदुओं के थे, उन्हें किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया। मंगू के परिवार में हम किसी के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे। इस पूरी घटना को लेकर राम गोपाल के गांव के वकील राम सर्वज्ञ मिश्र से हमने बात की। वह कहते हैं कि आसपास के करीब 20 गांव की मूर्तियां महाराजगंज में इकट्ठा होती हैं। यह आज से नहीं बल्कि कई साल से चल रहा है। महाराजगंज में मुस्लिम कम्युनिटी है, इसलिए यह सब सुरक्षा की दृष्टि से होता रहा है। इसके बाद सभी मूर्तियों के गौरिया घाट पर विसर्जन होता है। राम गोपाल को लेकर राम सर्वज्ञ कहते हैं कि वह तो गांव के भंडारे में था, यहाँ लोगों को खाना पीना खिलाने के बाद पहुंचा था। अब पता नहीं ये घटनाएं सुनियोजित तरीके से हुई या फिर अचानक, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। हालांकि इसके पहले भी लोग आशंकित रहते थे, क्योंकि वहाँ ऐसा लगता था। इस पूरी घटना में पुलिस का फ्लेयर है। 4 होमगार्ड और 2-4 पुलिसकर्मी लगे हुए थे। जब घटना हुई तब हिंदुओं को ही खदेड़ कर मारा गया। बाकी जहाँ गाने की बात है वहाँ उनकी तारीफ से भी जब कोई जुलूस निकलता है ऐसे ही गाने बजाते हैं। अब पाकिस्तानी के खिलाफ अगर गाना बज गया तो किसी को बुरा क्यों लगना चाहिए। हम पाकिस्तान की प्रशंसा थोड़ी करेंगे। राम गोपाल की हत्या के बाद 20 किलोमीटर एरिया में हिंसा। राम गोपाल की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद भड़की हिंसा की चपेट में 20 किलोमीटर का एरिया आ गया। आगजनी, मारपीट, हिंसा और लूट मच गई। गाड़ियों को चिन्हित करके जलाया जाने लगा। आसपास के गांव में घरों में घुसकर आग लगा दी गई।